साथियों, जय भीम। जय भीम। तो चलिए, आज मेहरा समाज के इस YouTube चैनल के लिए हम एक और भी बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कुछ नए अनुभव के साथ आपके लिए लाए हैं। आदरणीय मोहन सिंह डेहरिया जी। डेहरिया जी के अक्सर विचार हम व्हाट्सएप में सुनते आए हैं और अम्बेडकरवाद पे इनका ज्ञान, इनके विचार हमें काफ़ी प्रभावित करते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरा समाज के इस YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और आपको इससे समाज की विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न हमारे समाज की विभूतियां, उनके विचार, उनके अनुभव आपको सुनने को, उनको जानने को मिलेंगे। हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतरीन फ़ायदेमंद हो सके वो। चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय डेहरिया जी, आपका स्वागत है मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। जी, धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी। आप इतने दूर से आए हो जी, एक छोटे से आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे बेहद खुशी है। जी, अम्बेडकर बात तो मेरे रग रग में भरा है। बिल्कुल। और मेरा जीवन ही अम्बेडकर साहब ने बदल दिया। जी, बहुत बढ़िया। तथागत बुद्ध, जी। संत कबीर, संत रैदास, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, ऐसे बहुत सारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माँ सावित्री फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी राव गायकवाड़, ऐसे बहुत सारे संत गाड़गे महाराज, नारायण गुरु, जी, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और हमारे जो महान सैनिक थे, जी, जिन्होंने कोरेगांव का युद्ध लड़ा जी, और उसमें विजय प्राप्त की, जी, वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज राजा महाराजाओं का समाज है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, हम इतिहास देखेंगे तो शासनकर्ता जमात से हम हैं। जी, आदरणीय सर, हम लोग भारत के मूल निवासी। जी, तथागत बुद्ध हमारा महान पूर्वज है। बिल्कुल। तथागत बुद्ध, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी घोर तपस्या जी, हमारे पूर्वज ने की। हमारे पूर्वज, बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ दुख के निवारण के लिए जी, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख दूर किया जा सकता है। किया जा सकता है। बिल्कुल, दुख दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। खुद आत्मचिंतन करें और सोचें कि कैसे किया जा सकता कैसे किया जा सकता है। है। और फिर नहीं तो ये संसार तो दुखों से भरा है, ये जीवन दुखों से भरा है। बिल्कुल, जब तक जीवन है तब तक तो कष्ट झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। चाहे अच्छे से रहो, चाहे बुरे से रहो। मैं तो चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे तथागत, अब तो हमें ये जीवन मिल चुका, जी, अब ये जीवन मरण से हमें मुक्त करा दे। मैं स्वयं चाहता हूँ कि ये जीवन मरण से मुक्ति मुझे मिल जाए। इससे बढ़ के क्या, घुट घुट करके मरना। और मैं संसार के सागरों, महासागर सभी से विनती करता हूँ कि मुझे अंतिम बूंद समझकर अपनी शरण में ले लेना और ये जीवन मरण के आवागमन से मुक्त करना। दुखों भरा सागर है, मालिक को दुखों भरे सागर में जिंदा रखना है तो जिंदा रखे, और मारना है कोई। बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे सम्राट अशोक महान, संत कबीर, जी,
संत रैदास ऐसे महान संत जो हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदला। जी। तथागत बुद्ध शाक्य कहलाए। उसके बाद में विदुरम ने वहाँ पर कपिल वस्तु में हमला किया, तो वहाँ के शाक्य कहाँ आ गए? पीपली वन में आ गए। पीपली वन की राजधानी थी मोरी। वहाँ आ गए तो फिर वो मोरी कहलाए। मोरी माने मोर। और धन्य है कि मैं भी एक मोर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। पीपली वन में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने राज किया, और चंद्रगुप्त वहाँ पैदा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य। जी। चंद्रगुप्त के पिताजी थे बिंदुसार। जी। बिंदुसार का लड़का हुआ सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लड़के हुए कुणाल। उसके बाद जो पीढ़ी चलते जाती है, ऐसे 10 पीढ़ी तक। जी। कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, सालिसुर, ऐसे बढ़ते बढ़ते एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है, रखे हुए हैं सब। अचानक चर्चा हो रही है। जो वर्मन, शतधन और बृहदत्त मौर्य, ऐसे 10 राजा हुए। 10 राजाओं ने राज किया यहाँ पर, और उन्हीं को रावण कहा जाता है। हमारे राजाओं को रावण कहा जाता है। और धोखे से उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद हमारा राजपाट चला गया। लेकिन राजपाट हर जगह से चला गया ऐसा नहीं। हमारे पूर्वज कहीं यहाँ कहीं वहाँ राज करते थे। चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे जयचंद हो, ये सब हमारे पूर्वज। मैं यहाँ तक कहूँगा कि महाराणा प्रताप भी हमारे पूर्वज, छत्रपति शिवाजी हमारे पूर्वज, छत्रपति साहू जी हमारे पूर्वज है, सयाजी राव गायकवाड़ जी हमारे पूर्वज है। समझने की फेर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो बड़ा गर्व होता है जी। जब मैं कहता हूँ कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, जी। सम्राट अशोक का अनुयायी हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, तो गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर शासन किया। बिल्कुल। और शासन क्या किया? शासन किया मतलब है उन्होंने न्यायपूर्ण शासन। न्यायपूर्ण शासन। जी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार, जी। शिलालेख, चैत्य बनवाए, गुफाएं, चाहे अजंता की हो, आज एलोरा भी की हो। बिल्कुल आज भी हमें देखने को मिलता है। वो अधिकांश जो मंदिर है सर, जी, वो सब बौद्ध विहार। बौद्ध विहार। अभी आप जगन्नाथपुरी चले जाएं, जी, वो बौद्ध विहार। बौद्ध विहार। वाराणसी चले जाएं, बौद्ध विहार। उज्जैन चले जाएं, बौद्ध विहार। पद्मनाभ मंदिर चले जाएं, बौद्ध विहार है। जी। सभी का नाम बदल दिया। जैसे मैं मंदिर बौद्ध विहार की बात चली, मैंने बाबा साहब की पुस्तक में ये पढ़ा है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। इसके बारे में आपको यदि कुछ जानकारी हो तो जी। अरे क्या हाल है? जी, हिंदू धर्म में जो कॉन्सेप्ट लिया गया है मंदिर का और मूर्ति पूजा का, बुद्ध धर्म से लिया गया है। ये बाबा साहब के साहित्य में मिलता है। सम्राट कनिष्क जो थे, जी, जिन्होंने मूर्ति का निर्माण करवाया, जी, सम्राट कनिष्क बहुत महान राजा थे, और हजारों मूर्तियाँ। अभी आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन, काशी, वृंदावन जो बोलते हैं, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, जी,
वहाँ पर म्यूजियम में और वहाँ पर नीचे जाके और बाहर जाके देखो, हजारों मूर्तियाँ बुद्ध की आज रखी। बिल्कुल बिल्कुल। कनिष्क के द्वारा बनवाई हुई है वो। भारत में जहाँ भी खोदोगे आप, बुद्ध की मूर्तियाँ निकल मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो ये बुद्ध का देश है जी, बुद्ध भूमि है ये। बिल्कुल। अब आप इसे जो भी नाम दे दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदू भी हमारा भाई, मुसलमान भी हमारा भाई, सिख भी हमारा भाई, ईसाई भी हमारा भाई, जी, सभी हमारे भाई। बिल्कुल ये तो सत्ता की लड़ाई लड़ने वाले लोग भेद करते हैं। बिल्कुल। हमें न्यायपूर्ण सरकार चाहिए, न्यायपूर्ण सत्ता चाहिए। जी, बस लड़ाई उसकी है। और इस संघर्ष में मैंने ये देखा, जो शक्तिशाली होगा वो जिंदा रहेगा, बिल्कुल। जो शक्तिशाली नहीं होगा वो मार खाएगा। तो शक्तिशाली का ही राज चलता है। बिल्कुल जी। तो चलिए, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मतलब आप कहाँ से हैं प्रॉपर, कुछ परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, थोड़ा आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी। जी, मैं मोहन सिंह डहरिया, मैं रहने वाला सिवनी जिला के ग्राम लुधरवाड़ा का रहने वाला हूँ। नेशनल हाईवे जबलपुर रोड पे है, सिवनी से 2 किलोमीटर। और सर मैंने एमए तक पढ़ी और पहले मैंने साइकिल स्टोर वगैरह भी खोला। जी, आज भाई लोग चलाते हैं, भतीजे लोग चलाते हैं। अच्छा, मतलब चालू है अभी आपने जो शुरुआत किया था। बहुत बढ़िया। भाई से अलग होने के बाद भी मैंने फिर ये अलग स्टोर भी खोला था। जी जी। मतलब कुछ ऐसे ही घर में होती है। हाँ, होता है पारिवारिक। हाँ, तो हम कहते तुम अलग करो, हम अलग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। वो फिर जब नौकरी लगी तो मुझे ये छोड़ना पड़ा। जी नौकरी में चला गया, ट्रेनिंग में गया सतराटी, जी। खरगोन जिला के सतराटी में गया। ट्रेनिंग से आने के बाद फिर बालाघाट गया, 4.5 साल वहाँ रहा। उसके बाद यहाँ आया तो यहीं का हो गया, बम्बई बंजर का। बस यही छोटा सा तो जीवन आपकी है मेरा। नौकरी कब, कौन से नौकरी- सन में? मैं आपकी सर ज्वाइनिंग? 84 में गया था ट्रेनिंग को जी, और 85 में आ गया था। 12/7/85 को मैं नौकरी में आप और मेरी 10/8/58 मेरी जन्म तिथि। जन्म तिथि है। बहुत बढ़िया। आज मैं कौन से विभाग में? मैं आपकी कृषि सेवा? विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर था। जी और उसके बाद 30 अगस्त 1920 को रिटायर। जी, बहुत बढ़िया। पारिवारिक थोड़ा सा बच्चे हम लोग तो 2 भाई थे, 1 बहन। जी मेरे खुद के 1 लड़का 1 लड़की है। जी, लड़की भी वेल क्वालिफाइड है, लड़का बढ़िया। बैठा ही है। बिल्कुल। जी लड़का भी पढ़ा लिखा है। जी, अभी यही दुकान उसी के हिसाब से चालू किया बहुत हूँ। बढ़िया बहुत बढ़िया। डहरिया कृषि सेवा केंद्र, जहाँ आप बैठे हैं। जी जी जी। क्या है सर, अब नौकरी का ज़माना गया। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी अब समय के हिसाब से अपने को बदलना होगा। बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि हम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करेंगे तो जी मतलब नहीं। बिल्कुल कोई ना कोई व्यवसाय आपको अपनाना पड़ेगा, तब आप संघर्ष में जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी समाज के लोगों से भी प्रार्थना है, जी पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। शिक्षा तो जरूर ग्रहण करना चाहिए, और सिर्फ नौकरी भर के लिए नहीं, जी, ज्ञान अर्जित करने के ज्ञान लिए। अर्जित करना। उसके बाद इतना स्कोप है। जी एक जीव जंतु वो भी पेट भरता है, बिल्कुल। तो हम भी पेट भर सकते हैं। जी तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा जी। और व्यवसाय चुनना पड़ेगा कि कौन सा व्यवसाय हमको करना है। बिल्कुल। अपने हिसाब से आप सेट करिए। से- जैसा मेरे को लगा कि मैं स्पीड का था, जी जी तो मैंने स्पीड का व्यापार डाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी आपको कृषि क्षेत्र का अच्छा अनुभव पहले से ही था, उसी को आपने रोजगार के रूप में परिवर्तित किया। बहुत बढ़िया। तो चलिए वापस आते हैं बाबा साहब के साहित्य के ऊपर। हम ये जानना चाहेंगे कि
आपने जैसा अभी कहा कि जो हमारे महापुरुष हैं बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले, कांशीराम जी, इनके विचारों ने, इनके साहित्यों ने आपको परिवर्तित किया। सर तो नौकरी हम में- ये जानना चाह जी। रहे थे कि ये परिवर्तन कब से आया? क्या आप पहले से सन शुरू से नहीं। ऐसे थे या फिर? सन 84 तक तो मुझे मालूम नहीं था, जी ऐसे ही सुने होंगे नाम। जी कांसीराम साहब की एक रैली निकली थी, जी। हम लोग कहाँ की सिवनी- बात है ये? सिवनी। सिवनी की बात। जी। तो उनकी साइकिल यात्रा चलती थी DS4 के नाम से। अच्छा, तो हमको लगता था कि DS4 क्या है। क्या है? जी फिर उसका बाद में हमको समझ में आया, उस समय तो समझ में नहीं आया। जी। जब नौकरी में आया जी तो हम ट्रेनिंग में गए थे सतराटी, वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में वहाँ जयंती चल रही थी। अच्छा तब नाम सुना हल्का सा, अच्छा। तो उस समय भी समझ में नहीं आया। जी जब नौकरी में आया और बालाघाट जिला के कटंगी ब्लॉक में ग्राम नांदी में गया, जी। नांदी जब ड्यूटी गया तो पहले ही दिन से अम्बेडकर साहब का परिचय हो गया। अच्छा, किस प्रकार से? एक दादा थे जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, वो मुझे दोस्त मानते थे, जी आदरणीय दादा घनश्याम बासनिक जी। जी उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। जी उनके लड़के थे भोजराज बासनिक, जी और भी थे फूलदास बासनिक। जी। तो वो मेरी भाषा सुन के आश्चर्यचकित लगता था, जी और फिर मेरे से बसुन भाऊ कहते थे, मतलब बैठो भाऊ। बैठो भाव। जी, मराठी में। जी तो सर उन्होंने अम्बेडकर साहब के बारे में पूछना चाहा, जी तो मेरे कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। पता ही नहीं धीरे धीरे उन्होंने पुस्तक दी जी। और चर्चा होते गई। उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मैं बिल्कुल। 6 महीने के अंदर इतना बदल गया। मेरे घर में जमारे थी, मेरे पिताजी आए, मेरी चाची आई लेने के लिए। जी मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जी कि पिताजी मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हूँ। मुक्त हो चुका हूँ। जी, मैंने कहा मैं वैसे ही मुझे बाद में सही आऊँगा। ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैंने कहा मैं आऊँगा बाद में, लेकिन अभी नहीं आऊँगा। अभी नहीं। कार्यक्रम में नहीं जी। आऊँगा। और नहीं गया। नहीं। गांव भर में हलाल हो गया कि वो क्रिश्चियन हो गया, फलाना हो गया, अच्छा फलाना हो गया। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और जी इसके बाद में क्या, फिर अम्बेडकर मिशन मेरे जहन में बस गया। 6 महीना में इतना परिवर्तन आ गया सर, कल्पना से बात। जी मैं धन में है बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूँ जी कि उनकी पुस्तकों में उनके ज्ञान न मिले। ऐसे मानवर साहब कांसीराम जी की पत्रिकाएँ जी बहुजन संगठक आती थी, उसको पढ़ता था। जी। मेरा जीवन ही बदल। जीवन ही बदल और सर मैंने इतना पढ़ा अपने जीवन में, जी। शायद आज ही मेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, जी। खुद की व्यक्तिगत अच्छा, लाइब्रेरी, अच्छा। शायद मध्य प्रदेश में किसी किसी के पास की ना, नहीं। अच्छा किसी के पास ना। जी। लगभग कितनी पुस्तकें यदि अरे हम सर लगभग हजारों पुस्तकें तो मैंने पढ़ी है, पढ़ी है? जी हजारों पुस्तकें बांटी है फ्री में, अच्छा। बुला उला के। जी नागपुर गया था जिस समय सोना शायद 2,500-3 हज़ार रुपये रहा होगा, जी। मैं 6,000 की पुस्तकें खरीद के लाया। अच्छा जी। ऐसे बड़े बड़े बक्से खरीद के लाया था। जी 2-3 दिन तो पुस्तकें लेने में लग गया, लेने में लगा। छाँट के अम्बेडकर साहब की, कांसीराम साहब की, जी बुद्ध की, जी आपके राहुल सांस्कृत्यायन की, भगवंतानंद कौशल्यान जी की, जी जी ये सब महान लोग हैं। बिल्कुल। तो छत्रपति साहू जी का इतिहास पढ़ा, जी उन्होंने बाबा साहब को कैसे सहयोग किया, बिल्कुल। बाबा साहब कैसे स्कूल पढ़े, अनटचेबिलिटी कैसी थी, कैसे थी? सही बात। हमारे समाज के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता था, जी कैसे अन्याय होता था, ये सब समझ में आया। तो मुझे लगा कि जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतनी लड़ाई लड़ी है हमारे लिए, शायद बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं ये कपड़े नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये कपड़े पानी पीने का अधिकार भी बाबा और साहब बाबा की साहेब वजह के मरने के बाद, से। जी उनके महापरिनिर्वाण के बाद अम्बेडकर साहब को भुला दिया भुला गया। दिया गया। धन्य हो मानवर साहब कांसीराम जी का, जी
जिन्होंने इतिहास को हमारे सामने रखा जी। काश कांसीराम साहब नहीं होते तो आज अम्बेडकर जी भी किसी के सामने नहीं होते। जी शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ जी शुरू में धीरज पूर्वे जी हैं जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भोपाल से धीरज पूर्वे जी। जी ग्रुप में मैंने थोड़ा सा डाला, जी मैं उनकी बुराई से नहीं बता रहा हूँ। जी 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 तो उन्होंने कहा कि ये ग्रुप उचित जगह नहीं है। जी 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 तो मैंने ठीक है सर मैं नहीं डालूँगा दोबारा, मैंने नहीं डाला। दूसरे तीसरे दिन उनका संदेश आ गया कि डेरिया जी आप डाल सकते हैं। जी जी मैं उनको नमन करता हूँ जी कि उन्होंने परमिशन दी डालने की। तो शुरुआत मैंने की थी डालने की, जी अम्बेडकर मिशन, बुद्ध मिशन, जी कांसीराम साहब, ये सब चीज़ जो है जी जी जब डालना किया तो फिर धीरे धीरे चर्चा होने लगी, चर्चा होने लगी। कुछ विरोध भी हुआ। बिल्कुल उमा शंकर गोहिया जी के साथ कुछ बात को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। जी जी मैं उनको भी नमन करता हूँ। विवाद कोई ऐसा नहीं, तार्किक विवाद था, तार्किक विवाद, लेकिन उसको लोगों ने हुआ बना लिया। जी जी मैं तो बड़ी विनम्रता से लिखता था जी जी और मैं बहुत विनम्र आदमी हूँ, बहुत नम्र आदमी हूँ। मैं ये एक बात बता दूँ सर, ना मुझे जीने का शौक़ है ना मरने का। मेरा उद्देश्य है मानवता की सेवा करना। जितनी बन सके करो, नहीं बन सके मत करो, और करो अच्छा ही करो। अच्छा करोगे अच्छा होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। इस संघर्ष में जब तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अभी ये व्हाट्सएप की दुनिया आ गई जी तो पढ़ाई लिखाई अब इसमें होने लगी। होने लगी। अभी जो पुस्तकें रखी मेरे पास यहाँ, जी नहीं तो ऐसी ये पुस्तकें मेरे पास 4-4, 6-6 पुस्तकें मेरे सिखाते रहते थे। जी 4-4, 6 पुस्तकें, और पेन और कापी ऐसा रखे रहते थे मेरे पास। मैं जाता था तो ऐसे कागज मेरे रखे रहते थे कि कोई चीज़ मेरे को ध्यान आया जी और पट्ट करके मैं ऐसा लिख लेता था। अच्छा जैसा ये कागज रखे, जी जी ये लेखा कूद की भूमि में, इसको नमन करता है, पूरा है इसमें, जी जी कई चीज़ें हैं। तो पढ़ने का इतना शौक़ था मुझे कि मैं सिर दुखता था उस समय। जी एक दिन में मैंने 5-5, 6-6 गोली खाई। अच्छा सिर दुख रहा, थोड़ी ठीक हुआ, फिर पढ़ने लगा। बताए कि इतना पढ़ा मैं नहीं कहता कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा जी सर, इतना मैंने पढ़ा, उसी का जो भरा है दिमाग में, जी तो जो निडरता है मुझे, हाँ साहब बाबा साहब अम्बेडकर और कांसीराम साहब जी की शिक्षाओं ने मुझे जी निर्भीक और निडर बनाया, बिल्कुल। मान और सम्मान दिलाया। मैं इनका बाबा ऋणी साहब हूँ। ने कहा भी है कि शिक्षा वो शैतानी का दूध है, जो पिएगा वो डाले। मैं इनका ऋणी हूँ। जी मेरे जीवन में इनका प्रभाव रहा, और जो मान सम्मान मिला उनकी वजह से मिला, नहीं तो मैं क्या औकात। बिल्कुल बिल्कुल जी जी सही। तो जैसे आज का दौर हम ले, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, आज़ाद हुए हम और थोड़ा 2-3 वर्ष और मान लीजिए। आज की स्थिति में यदि हम बात करें, एक छोटे से गांव के बाजार में भी चौराहे पे पुस्तकें मिल जाती है। कौन सी? शुक्रवार व्रत कथा, रविवार व्रत कथा, यानी जिनसे समाज में अंधविश्वास फैल रहा है और महिलाएं उनकी चपेट में है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि नागपुर शहर जैसे बड़े स्टोर में भी बाबा साहब का पूरा साहित्य उपलब्ध नहीं मिलता, कई जगह से ढूंढना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण कह सकते हैं? क्या है भैया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जी वो हमारा नहीं। आप भी कोई अज्ञान नहीं हो जी, हमारे समाज के लोग भी अज्ञान नहीं हो जी, और भी लोग अज्ञान नहीं हो। जब जिस चीज़ की चर्चा नहीं होगी, जी जी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। जी जी आप भले ही कितनी पढ़े होंगे, जी मैं MA तक तो पढ़ा, जी, लेकिन अम्बेडकर के बारे पढ़ाया में ही नहीं पढ़ाया है, नहीं गया, तो कैसे सिलेबस में है ही नहीं। जी
मेरे को महाड़ की चर्चा कैसे मालूम होती जी। और कौन करता? कौन करता? महाड़ के तालाब का पानी पीने के लिए अम्बेडकर साहब ने जो इतना संघर्ष आंदोलन किया, जी, आंदोलन किया, कैसे पता कैसे चलता? पता चलता? चलता ही नहीं। जी, वो तो पुस्तकों से पता चला। बिल्कुल। जब पता चला तो लगा कि यार हवा, अग्नि, वायु, धरती, पानी, ये तो सब फ्री है। बिल्कुल, सभी के लेकिन लिए उसके उपलब्ध है। लिए भी हमको बाबा साहब संघर्ष अम्बेडकर करना को पड़ रहा है। संघर्ष करना पड़ा जी, जी, कि जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, जी। लेकिन इंसान पानी नहीं पी इंसान सकता। पानी नहीं पी सकता। जो यहाँ का राजा महाराजा था वो पानी नहीं पी सकता। जी, जी, मेरा समाज, हमारा समाज, अपना समाज, राजा महाराजा, जो मूल निवासी था। और हमें को पानी नहीं मिले और तो क्या? इसके लिए अम्बेडकर साहब को संघर्ष करना पड़ा। जी, धन्य अम्बेडकर साहब, और उसमें उन्होंने विजय पाई। विजय पाई। इसीलिए तो अम्बेडकर हमारा जी, महान है, जी, इसलिए वो हमारा आदर्श है। और मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर साहब को खूब पढ़ाएं, पढ़े। आपको ताकत मिलेगी। जी, अम्बेडकर साहब, कांसीराम साहब, नारायण जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, जी, पेरियार जी, संत गाड़गे महाराज जी, बाबा साहेब अम्बेडकर को खूब सहयोग किया उन्होंने। राहुल इधर देखिए। तो हम बात कर रहे थे बाबा साहब के साहित्य कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि उनके साहित्य के प्रति लोगों में लगन हो, जागरूकता हो। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर का साहित्य जी, पढ़ने के लिए निःशुल्क और बेचने के लिए भैया जो रीजनेबल कीमत है वो जो डीलर ने हमको डिस्काउंट दिया था, जी जी, उसी से हम मतलब उसमें कमाने का उद्देश्य नहीं है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना महान कार्य किया है सर। जी, सबसे बड़ा महान कार्य ये है कि अम्बेडकर साहब को आप जन जन तक पहुँचा दो। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, ना किसी की बुराई बताओ, ना किसी की कुछ बताओ। जी, साहित्य पहुँचा दो लोगों को। जिस दिन मालूम होगा वो अपने आप सब समझ लेंगे, बिल्कुल। और जब मालूम होगा तो लोग खुद चिंतन करेंगे। जी, तो लोगों को साहित्य अभी मिला नहीं है। मिला नहीं। अभी तो बहुत छोटा सा तबका हमारा पढ़ा है। जी, गांव देहात में जो समाज हमारा रहता है वो पढ़ा भी तो है, स्कूली शिक्षा तो पढ़ा, जी, लेकिन ये शिक्षा साहित्य का ज्ञान उसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साहित्य ज्ञान नहीं। जी। तो जैसा सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले का समय जो था वो था प्रिंट मीडिया का समय था, आज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके मोबाइल में आप पूरी हर बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाबा साहब के पूरे वॉल्यूम उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। जी, लेकिन साहित्य को पढ़ने के प्रति जो रुचि होना चाहिए, जो पुस्तकों से पढ़ने को मिलता सारा आनंद, हाँ, वो इसमें नहीं आता। इसमें जी, शॉर्टकट रहता है। जी, पुस्तकें पढ़ना एक अलग विषय है। अलग है। और नहीं, मैं इसलिए बता रहा था कि जैसे आपको 1 रुपये भी नहीं खर्च करना होगा। हाँ हाँ, रुपया तो खर्च करने की बात अलग चीज़ हो आपको गई, कहीं जाना भी नहीं है। क्योंकि रुपया खर्च करना एक अलग चीज़ हो गई। जी, यदि इच्छा तमन्ना होगी तो हाँ, तुम सब कर लोगे, तमन्ना नहीं यदि है तो आपकी कुछ इच्छा शक्ति है तो आप हासिल कर लोगे। सही बात। और इच्छा शक्ति ही नहीं है पढ़ने की तो आपके लिए फ्री आप में भी लाखों उपलब्ध के है। करोड़ों के महल बना लो, कोई काम के कोई काम नहीं। यदि आप हजारों की पुस्तकें पढ़ लोगे तो वो काम आ जाएगी। जी, जी, अब मैं तो बता रहा हूँ, ना मेरा मकान है, ना कोई खेती है, ना बाड़ी है, आपको जी, बताया। जी, जी, मेरा निजी मकान भी नहीं है, जी, निजी दुकान आज है ही नहीं। जी, जी, लेकिन मेरा जैसा सुखी और खुशी कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ संसार का सबसे खुशी और सुखी इंसान हूँ मैं। ना जिसको मरने का चिंता है, ना जीने का। तो ये कहाँ से मिला? जी, पुस्तकों से। पुस्तकों से मिला। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे निर्वाण चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे साहित्य की हम बात कर रहे थे कि बाबा साहब के साहित्य को आसानी से उपलब्ध होने नहीं दिया गया कहना चाहिए, या फिर हमारी ही अरुचि रही हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हमारी क्या कह रुचि सकते थी, हैं? ऐसा नहीं। जी, साहित्य को उपलब्ध नहीं होने दिया गया। जी,
हमारा मीडिया नहीं था, जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बात की चीज़ हो जी गई। जी सब हमारा मूक मीडिया था। जी और जो मूक मीडिया था, जैसे बाबा साहब ने मूक भारत निकाला, जी मूक नायक, मूक sorry, नायक। मूक नायक, जी बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। समता, जनता, ऐसे बाबा साहब ने पेपर निकाल करके जी। समाज को जगाया। बिल्कुल। तो आज ये जमाना है, तो इसमें जो आप कर रहे हो जी ये भी बहुत बड़ी बात है। जी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जी ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उस पर अमल करें तो जीवन सफल होता है। जी बिल्कुल। पढ़ने के लिए समय चाहिए जी और समय के साथ साथ फिर पैसा चाहिए पैसा खरीदने के चाहिए। लिए। जी जब आप सब दूसरी चीज़ के लिए कर सकते तो इसके लिए भी इसके कर लिए भी सकते। कर सकते हैं। जी पर वही मैंने कहा कि यदि तमन्ना हो तो सब कुछ हो जाती है, नहीं तो बहाने हजार निकल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और औसत समाज अभी उस तरफ जागृत है नहीं। है नहीं। उसको आप हम जैसे लोग जगाएंगे जी तब जगेगा। सबके 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 सहयोग से ही समाज जागेगा, नहीं पड़ेगा। जी। एक और बड़ा प्रश्न इस पे कि बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों की बदौलत जिन भी लोगों ने अपना जीवन स्तर सुधार लिया, अधिकतर जो लाभ लिया शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का, उनसे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार शामिल हैं जो, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि हमने बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया, अपना जीवन स्तर बेहतर किया, और अधिकतर लोग 99.9% आपके जैसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे कि जिन्होंने उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया लेकिन उनके विचारों को भी अपनाया और अपना जीवन जो वैचारिक स्तर है उसको, बौद्धिक स्तर है उसको और आगे बढ़ाया। लेकिन शेष जो समाज है वो पूरी तरीके से भौतिकवाद का जो सामान है उसको जुटाने में जुट गया, गाड़ी खरीदने में जुट गया, महंगी कारें खरीदने में जुट गया, होटलों में जाके खाना खाने में व्यस्त हो गया। क्या है सर, कुल मिला के विलासितापूर्ण में व्यस्त हो गया, लेकिन उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि मैं जिनकी बदौलत आज इस स्तर पे पहुंचा हूं, आज मैं क्लास 1 अधिकारी बन चुका हूं, या मैं कलेक्टर बन चुका हूं, विधायक बन चुका हूं, मैं इसके पीछे मतलब किसकी बदौलत मैं बन चुका हूं, मैं आज यहाँ हूं, ये उसे ज्ञान ही नहीं है। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे कि ये क्या कमी रह गई इसमें? क्या है सर, समाज बहुत धीरे बदलता है। जी अभी जो हम बदलाव देख रहे हैं ये बहुत बड़ा बदलाव है, जी कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। एक छोटा सा तबका ही पूरे समाज को बदल सकता है, जी क्योंकि समाज जो है अनुकरण करता है। जी उनका फलाने भैया ने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, तो हम भी ऐसा करेंगे। जी जब हम लोग बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो समाज को बदलने में टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा। हमें अपने संविधान के अधिकारों के लिए, आप देख लो, जी भारत में मूर्तियाँ टूटती हैं तो अम्बेडकर की, जी बुद्ध की क्यों टूटती हैं? क्योंकि ये मानवतावादी थे, मानवतावादी, सत्य अहिंसा के पुजारी थे लोग। ये इंसान इंसान के भेद में बीच भेद नहीं करते थे। जिन्होंने समाज को जागरूक किया, मूर्तियां उन्हीं की टूट उन्हीं की रही, टूट रही। और जिन्होंने समाज में अंधविश्वास फैलाया, यस, उनकी मूर्तियों की लोग पूजा कर रहे हैं। तो क्या है कि वो नकल करते हैं, जी दूसरे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं।
जी। वहाँ पर वो करने से उनको मान सम्मान मिलता है। जी यहाँ पर छोटा सा तबका इसलिए बदला कि आप जैसे लोगों ने पढ़े, हमने पढ़े, जी तो हमने अम्बेडकर को जाना जी। कि हम अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये सब हमारे हैं। जी तो हमारा झुकाव इधर हो गया। जी। हमको नहीं मिलता तो हम भी वहीं पर रहते, वहीं पर रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी वहीं पड़े रहते जी जी और रहे भी हैं। जी। अब ये मालूम हो गया तो हम इधर आ गए। इधर आ गए, बिल्कुल। तो ये न्याय की बात है। समाज में सभी लोग न्यायप्रिय चाहते हैं, जी चाहे वो अंगूठा छाप हो और पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो यूं ही रहेगा। यूं ही रहेगा। धन्य हो बाबा साहेब अम्बेडकर का, जी संत कबीर का, जिन्होंने कहा था कि ले लंगुटिया, जो पूरी बात है जी हमारे साथ आए। कांसीराम साहब का पूरा कॉन्सेप्ट है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आज़ादी। जी कि समाज में समानता चाहिए, जी। समरसता नहीं, समानता चाहिए, समानता चाहिए, और आर्थिक रूप से हमें आज़ादी आज़ादी चाहिए, और मानसिक गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। जी जिस दिन हमारा समाज मानसिक गुलामी से दूर हो गया तो सामाजिक आज़ादी अपने आप मिलेगी, जी। सामाजिक समानता अपने आप मिलेगी, और आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी, भी मिले, और वो होके रहेगा। संसार में कभी कोई अमर होके नहीं आया, जी ना अमर होके रहेगा। परिवर्तन होते रहता है, लेट हो परिवर्तन तो। और जो बाबा साहब को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, रैदास को पढ़ेंगे, नारायण गुरु को पढ़ेंगे, ज्योतिबा राव को पढ़ेंगे, माँ सावित्री फुले को पढ़ेंगे, इनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। लोग जल्दी समझेंगे, समाज जल्दी बदलेगा। बिल्कुल। जल्दी मानसिक गुलामी से आज़ादी मिलेगी तो आर्थिक और सामाजिक समानता और आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी। बहुत बढ़िया। जैसा कि यदि हमें कोई नया विचार बताए, जैसे इसकी बात आई थी कि जब तक हमें कोई नए विचार हमें नहीं बताएगा या हमें नया विचार पढ़ने को नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वयं में परिवर्तन कैसे लाएं या समाज में परिवर्तन कैसे आए। तो इसी में मैं कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब के साहित्य से जो पढ़ने को मिला था कि जब वैदिक युग था, हम थोड़ा सा उस पुराने इसमें जाएंगे। वैदिक युग में कर्मकांड प्रमुख था, उसमें ईश्वर भक्ति या पूजा वगैरह नहीं थी। जो यज्ञादि कर्मकांड था सिर्फ वही होते थे। तो उस समय यज्ञादि कर्मकांडों में पशु बलि का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, और पशु उस समय धन का रूप पशु ने ले लिया था। यानी जिसके पास जितने ज़्यादा संख्या में पशु होते थे वो उतना बड़ा धनवान होता था। और इस यज्ञादि कर्मकांड के कारण उनकी पशु हानि हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग थे वो उनको यज्ञ आदि कर्मकांड करवाने के लिए प्रेरित करते थे, और जब वो होता था तो उसके अंत में पशु बलि दी जाती थी, उससे उनकी पशुधन की हानि हो रही थी। फिर बुद्ध आए, बुद्ध ने कॉन्सेप्ट दिया कि जब आपका काम बिना पशु के हत्या के हो रहा है तो आप अपने धन की हानि क्यों कर रहे हो। तब वहाँ से जो परिवर्तन आया बुद्ध के ज्ञान से, फिर पूरा भारत बुद्धमय हो गया, और लोगों ने, समाज ने ब्राह्मणों का जो यज्ञादि कर्मकांड है उसको करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट, एक अच्छी चीज नहीं आएगी, तब तक नहीं बदलेगा, तब तक समाज बदलेगा नहीं। भगवान बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं हमारे देश में जी, बुद्ध से भी पहले हमारे यहाँ बुद्ध हुए हैं जी। जैसे विपस्सु बुद्ध, जी, दीपांकर बुद्ध, कश्यप बुद्ध, जी, कनक मुनि बुद्ध, कोड़ा गमन बुद्ध, ककुंचन बुद्ध, जी,
इनका सबका इतिहास मिलता है। इतिहास में जैसे 28 बुद्ध हुए हैं जी और बुद्ध के पहले महावीर स्वामी हुए हैं। जी महावीर स्वामी कोई अलग से नहीं है जी। ये सब रिश्तेदार है, 35-36 साल बड़े हैं तथागत बुद्ध से। अच्छा अच्छा जी और सब रिश्तेदार हैं। तो महावीर स्वामी ने भी जो अहिंसा का पाठ किया, अहिंसा का जी वो तो नांगा थे। जी और मनुष्य शरीर सही मामले में मैं बताऊं आपको, नागा रहने के लिए ही बनाया गया है। जी बिल्कुल ये तो हमने कपड़े पहन लिया, जी। गाय कपड़ा पहनती क्या, बैल पहनता है क्या, शेर चीता पहनता है क्या, नहीं पहनता। तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया। जी सुविधा के लिए बना लिया है तो भैया कुछ कष्ट भी होंगे। जी हिंसा किसी की भी हो, किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब हमारा काम बैल हिंसा नहीं करता, पत्ती से पेट भर लेता। बिल्कुल हमने गेहूं चावल हमारे पूर्वजों ने, जी दाल सब्जियां फलाना ढकाना ये सब खोज की क्या नहीं की। बिल्कुल आप सकता ही आविष्कार की जननी है। आपको परेशानी होगी, आप अपना भोजन ढूंढ लो। जी प्यास लगेगी, पानी को चले जाओ। बिल्कुल। जब एक छोटी सी चींटी ढूंढ लेती है तो हम तो इंसान हैं। इंसान बिल्कुल, एक छोटी सी चींटी भी अपना पेट भरने में सक्षम है। कहाँ रहती, उसका मकान कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसको ज्ञान है। बिल्कुल। एक चूहा खेतों में जाके बिल बनाता है और अपना जीवन चलाता जी है। जी जी तो संसार में जीव जंतु रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, वनस्पति रहेगी और ये जीवन चलते रहेगा। हम भी रहेंगे, बिल्कुल। चाहे मोहन डहरिया रहे ना रहे, जी। राजा राम जी रहे ना रहे, जी लेकिन ये मानव जाति रहेगी बिल्कुल, और ये संघर्ष चलते ही चलते रहेगा। ही रहेगा। हमारी प्रार्थना है समाज के लोगों से जी कि बाबा साहब अम्बेडकर को जल्दी से जल्दी समझें, जी ज़्यादा तेजी से समझें जी तो जीवन आपका अच्छा चले, बेहतर होगा। जी आपका वैचारिक विकास, बौद्धिक विकास ज़्यादा विश्व स्तर का होगा। विश्व स्तर का। जी तो बाबा साहेब अम्बेडकर को समझने की ज़रूरत है। ज्योतिबा फुले को पढ़े लोग। जी महात्मा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्री फुले, इतना इतिहास है सर आज की तारीख में। जी आप जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। राहुल सांस्कृत्यायन को जब मैं पढ़ा, जी इतिहास की खोज में सबसे गहराई तक हो गए। क्या मैं ये मानव जाति का इतिहास बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जी और उन्होंने भी इतिहास की खोज काहे से की, कहानियों से, कहानियों से, चुटकुलों से, कथाओं से, जो गांव बस्ती में बैठ के लोग चर्चा करते हैं उससे, जी गाली से, गाली माने गारी जो होती है शादी विवाह में जो गाते हैं, भरनी से, जी सजनई से, इनसे उन्होंने इतिहास खोजा। अच्छा अच्छा। कहा वो तो घुमक्कड़ शास्त्री थे। जी इतना घुमा उन्होंने और उन्होंने कहा है कि कर सैर दुनिया की प्यारे, फिर ये जिंदगानी कहाँ, जी गर जिंदगानी रही तो फिर वो जवानी कहाँ। सैर करना तो उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है जी कि आप जो है खूब घूमो, खूब घूमो, देखिए, परखिए, संसार को समझिए, खोजिए, समझिए। जी जी जो खोजेगा। जी शेर का कोई घर नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ते का कोई घर नहीं होता, चीते का कोई घर नहीं होता, और सब एक दूसरे से संघर्ष करते हैं संघर्ष कर रहे और फिर भी जिंदा रहते जिंदा है और अपना जीवन काल पूरा कर रहे पूरा करते हैं। कोई मरेगा, गड़ेगा, चलते रहेगा और ये जीवन चलते चलते रहेगा। रहेगा। हमको साहित्य का अध्ययन करना चाहिए तो हम भी इस संघर्ष में ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे, अच्छे सुरक्षित रहेंगे। जी धन्य हो बाबा साहेब अम्बेडकर का, मानवर साहब कांसीराम जी का, और आप जैसे लोगों का, हमारे जो हमसे पहले मिस्र को चलाने वाले लोग हैं, जी उनको भी मैं नमन करता हूँ। अभी जैसे अपने सामाजिक संगठन चलते हैं, जी चाहे बट जी का हो, जी
चाहे अशोक आज़ाद जी का हो, जी। चाहे वो झरिया समाज का हो, ये मैं इनको सबको नमन करता हूँ। किसी न किसी बहाने ये संगठन में काम तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब देखो संगठन तो बना है। सुनीता बमनिया बहन जी जी और कमला बुआ जी जी काम तो करे रही ना। काम तो कर ही रहे हैं। यदि ये महिलाएं नहीं आती आगे तो आज हमारे समाज की महिलाएं भी कहाँ आती। बिल्कुल आज पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिखती हैं। जी 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 जी। तो इन्होंने स्टडी की, पढ़ा लिखा, लोगों को जगाया, समझाया। अभी वो नए नए कार्यक्रम देती हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कुमकुम वाला कार्यक्रम, भले वो हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन समाज में महिलाओं को जोड़ने के लिए तो जरूरी है। किस बहाने आप जोड़ोगे? जी या तो कथा के बहाने जोड़ोगे, या पूजा के बहाने जोड़ोगे, शादी के बहाने जोड़ोगे, कोई कार्यक्रम के बहाने जोड़ोगे। जब जोड़ोगे नहीं तो चर्चा कहाँ से? चर्चा कैसे होगी? चर्चा होगी तब समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके लिए घूमना जरूरी है, बैठना जरूरी है, समय देना जरूरी है। धन्य हो बाबा साहेब अम्बेडकर, आपने हमें इतना दिया शायद संसार में किसी को नहीं दिया होगा, ऐसा लगता है। बड़ा जीवन सुखमय है। जैसे आप अभी बात किए हल्दी कुमकुम की, जी, महिलाओं का, मैं एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली लगभग 1 महीना ही हुआ होगा, परासिया छिंदवाड़ा ज़िले के परासिया ब्लॉक में महिलाओं का एक इसी तरीके से हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हुआ। उसमें बाबा साहब की फ़ोटो रखी गई और बाबा साहब की फ़ोटो के आगे दीप प्रज्वलित करके उन्होंने जो भी अपना एक्टिविटी किया हो, तो मुझे ये देख के बहुत बढ़िया लगा कि समाज ने जो धीरे धीरे प्रयास किया कि बाबा साहब को लोगों के घर तक ले जाए, वो देख के लगा कि चलो कम से कम कुछ प्रयास तो सार्थक हुए। क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं को अंधविश्वास से दूर निकालना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार नमस्कार। तो इसी तरीके से महिलाओं को बाहर निकालना अंधविश्वास से एक में बहुत चुनौती भरा काम है और चुनौती भरा जी। लेकिन कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं, कर रहे हैं। आपके जैसे लोग समाज में हैं जो रिस्क ले रहे हैं, जो अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा साहित्य भले ही थोड़े सी मात्रा में हो, जब आता है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए, और जब वो लोग उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ दिमाग में उनकी हलचल होती है। मैं यहाँ आपको बताया सर, जब मैं शुरू में आया जी, तो मेरे कमरे में बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध जी, नेहरू जी, गांधी जी, आपके स्वामी विवेकानंद जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जी, इनकी फ़ोटो लगी रहती थी जी। बुद्ध और अम्बेडकर की फ़ोटो लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। जी। तो लोग आते और मेरे घर के सामने खड़े हो जाते जी। और वो देखते कि ये क्या है। जी। तो मैं तो लेता था जी, मुझे कुछ लगता नहीं। तो फिर लोग मेरे से पूछते। एक मित्र आया जी, एक दिन, भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये जी आप ये इनका बैग कैसे कही जी, भरोसे बैठे साहब की फोटो लगी, यहाँ पर गांधी जी की लगी, आपने कांग्रेसी नहीं कहा। जी जी जी। नेहरू जी की लगी, कांग्रेसी नहीं कहा। जी, मैंने कहा अम्बेडकर साहब को देखिए आपने कह दिया। मैंने कहा मैं किसी विचारधारा का हूँ न किसी का लापरवाह। जी, मैंने कहा ये धर्म है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानवतावादी विचार दिया। मैंने कहा बाबा साहेब पार्टी कोई भी हो, जो समानता, न्याय, ताकत की बात करे वो हमारा आदर्श है। जी, अरे यार क्या
बस भैया। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरे को कभी डर नहीं लगा। कभी डर लोग नहीं। आज भी बाबा साहब की फोटो लगाने से डरते हैं। जी कहाँ मैंने 36 साल पहले यहाँ पहले लगा है। और सर मैंने हजारों फोटो बांटी, जी कैलेंडर बांटा, जी फ्री में बांटा, फ्री में फोटो मढ़वा के दी। जी जी बहुत प्रचार था सर। बहुत विचार। आपको बताऊं मेरे पास कुछ नहीं जी और सब कुछ किया। मैंने पूरी नौकरी जो है सामाजिक जीवन में लगाई। जी ना मेरे को काशी से भेद है, ना जी। कुर्मी से भेद है, ना आदिवासी भाइयों से भेद है। सब मेरे ये सब हमारे खून है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे जय भीम वाला मिल जाएगा। जी लोग बड़े श्रद्धा से बड़े दिल से मुझे जय भीम कहते हैं। जी सीना फूल के थप्पा हो जाता है। जहाँ भी जाऊँगा मिल जाता है। मिल जाते लोग चरण छूते, मैं कहता चरण क्यों छूते? ये कहते सर ये हमारा अधिकार है। तो ये बाबा साहब की वजह से मुझे मिला, नहीं तो कहाँ मिला। जी बिल्कुल। एक और चीज़, बाबा साहब की फ़ोटो वगैरह की बात निकली तो आपको शायद याद होगा पिछले वर्ष अप्रैल में छिंदवाड़ा समिति ने लगभग 600 फोटो छिंदवाड़ा के लोकल निगम क्षेत्र में, मतलब बाहर तो नहीं निकल पाए, लेकिन लगभग छिंदवाड़ा के 5-6 किलोमीटर के सर्किल घर घर जाके फ़ोटो दिए हैं निःशुल्क। ये बहुत बड़ा काम किया छिंदवाड़ा टीम ने। मैं छिंदवाड़ा टीम को बड़ी दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। छिंदवाड़ा की महान टीम जो है वाकई में उसने पूरे समाज को जगा दिया। बिल्कुल समाज को क्या, ये एक दिन ये पूरे देश को जगाएंगे। बिल्कुल। तो उसकी 2 घटनाएं आपको बताना चाहूँगा मैं, बहुत अच्छी घटनाएं हैं। क्योंकि मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन महिलाएं थी। महिलाओं की टीम एक घर में गई, बिल्कुल झोपड़ी जैसा घर, समाज का घर था। महिलाएं गई, उनको फ़ोटो देना था हर घर में। एक लगभग 60 से ऊपर 65-70 साल की बुजुर्ग महिला माताजी निकली, और जब समाज की महिलाओं ने, टीम ने बताया कि भाई हम इस उद्देश्य से आए हैं और ये हम फोटो आपको देंगे, आप इनको जानते हो क्या?